बारे में बता दें कि फ़खर जमान को ना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में रखा है ना किसी टीम में रखा है। दूसरा ये बता दें कि शान मसूद का आपने सब्जेक्ट टू कैप्टनसी रखा है। आपको नहीं लगता आपने उनके सर पे तलवार लटका दी है कि अगर आप कैप्टन रहेंगे तो बी कैटेगरी में आएंगे? पहली बात कि फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल मैंने सारा गो थ्रू किया सिलेक्शन कमेटी के साथ, इनका जो भी फैसले थे, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। और उनके साथ दो इशू थे, एक फिटनेस टेस्ट का और उसके बाद डेफिनेटली उनका एक शो कॉज है जो पेंडिंग है, उसका भी डिसीजन होना है शो कॉज का, और उसके बाद उनको फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो उसकी वजह से उनका नहीं हुआ। जो कनेक्शन कैम्प में, अगर वो, मेरा ख्याल है फ़खर बहुत अच्छा बोला था और फ़खर के कुछ चीज़ों की वजह से हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स की हैं और कर रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, तो उस पर तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को नहीं खिलाड़ी तो खिलाड़ी उठ के उसके ऊपर ट्वीटें करना शुरू कर दे, ये ना इजाज़त है ना दी जाएगी। और उसको मेरा ख्याल है, मुझे इन्होंने बताया कि उसका जवाब आ गया या आ रहा है, तो उसको वो कमेटी बना रहे हैं, वो देख लेगी। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इशू फिटनेस टेस्ट का है जो उनके पास नहीं था, क्वालिफाई नहीं किया हुआ था उन्होंने। कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा, उसमें तो कोई नहीं, मेरे ख्याल में कैटेगरी अगर परफॉर्मेंस के ऊपर पे डेफिनेटली चली जाती है, बट कोई उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं। आकिब भाई से और रिजवान से मेरा क्वेश्चन था कि आकिब भाई, जो ये टीम सिलेक्ट हुई है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें हमने देखा है कि इफ्तिखार भी नहीं है, शादाब भी नहीं है। एक तो इनकी आप बता दें, क्लैरिटी दें कि इनको किस बेसिस के ऊपर ड्रॉप किया गया है। दूसरा, रिजवान से मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बा इख्तियार कप्तान बने हैं या सिलेक्शन कमेटी आपके फ़ैसलों में अपनी मनवाएगी, यानी कि प्लेइंग 11 आप सिलेक्ट करेंगे, 15 में आपका रोल होगा या नहीं होगा? क्या बातचीत हुई है आपकी चेयरमैन से और सिलेक्शन कमेटी से? देखिए, जहाँ तक आपने इफ्तिखार की बात की और शादाब की बात की, तो अगर आप, हम सारों की कोशिश क्या है कि हम एक ऐसी टीम बनाएं, और ये मेन फोकस आपका वाइट बॉल जो क्रिकेट होती है उसको देखते हैं कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है या वर्ल्ड कप आ रहा है या T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा से यंग लॉट को लाना पड़ता है, उनको मौका देना पड़ता है। सो आई थिंक कि उन दोनों को ये नहीं है कि अब एक टीम अनाउंस होगी तो दोबारा कभी कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ कंडीशंस देखी जाती हैं, कुछ फॉर्म देखी जाती है कि इस वक्त वो किस फॉर्म में है। आई स्टिल बिलीव कि दोनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और कई दफ़ा होता है कि आपको यू गो बैक इन योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड यू रीगेन योर फॉर्म एंड फिटनेस, तो फिर आप बेहतर तरीके से आके पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं।